तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज के सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में रेलवे की तरफ से निकली हुई 3 टॉप वैकेंसियों के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं और रेलवे की भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो, क्योंकि ये तीनों वैकेंसी को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं और आसानी से इसमें भर्ती हो सकते हैं। तो ये तीनों कौन कौन सी वैकेंसी है, कितना पोस्ट आया हुआ है, कितना इसमें योग्यता मांगा जा रहा है, कब से इसका फॉर्म भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा, पूरा बात हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बना रहिएगा। अगर हाँ आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाला नई जो वैकेंसी है उसका अपडेट हम आपके पास जल्द से जल्द पहुंचा सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पहली वैकेंसी से। तो पहली जो वैकेंसी है वह है आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की। ठीक है, आरपीएफ जो कांस्टेबल है उसकी वैकेंसी है आरपीएफ कांस्टेबल। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की कितनी वैकेंसी आ रही है तो 4600, लगभग आपका 4600 वैकेंसी निकली हुई है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए। ठीक है, जिसमें अलग अलग पोस्ट आपको दर्शाया गया होगा नोटिस में। कितना इसमें फी लगेगा तो 500 रुपया फी लगेगा। और आपको किसके लिए तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये फी लगेगा। और एससी, एसटी और फीमेल के लिए जो है आपका 250 फीस लगेगा। अगर आप एग्जाम देकर आते हैं तो इसमें 500 में से आपका कुछ पैसा जो है 300 या 350 रिटर्न हो जाता है। ठीक है, एज इसमें कितना मांगा जा रहा है तो आपका 1 जुलाई 2024 तक आपका जो है 18 वर्ष हो जाना चाहिए। 1 जुलाई तक आपका काउंट किया जा रहा है। ठीक है, जनरल वालों के लिए 18 से 28 साल आपका एज लगेगा, ओबीसी के लिए 18 से 31 साल और आपका एससी एसटी के लिए 18 से 33 साल। ठीक है, यानी ओबीसी को यहाँ पर 3 साल का छूट मिलेगा और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिल रहा है। ठीक है, आपका क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या मांगा जा रहा है इसमें तो 10वीं पास। ठीक है, 10वीं पास अगर आप हैं तो आप कांस्टेबल के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरेंगे। यही आप डिग्री किए हुए हैं यानी बीए बीएससी किए हैं तो आप एसआई के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए 10th में क्या होता है तो 10th वाले नॉर्मल लड़के होते हैं तो इनको कांस्टेबल के रखा जाएगा, इनको बंदूक ढोना होता है और क्या, और एसआई थोड़ा सा जिम्मेदारी वाला पद है तो एसआई के लिए आपको डिग्री होना जरूरी है। ठीक है, तो डिग्री किसके लिए आपके एसआई के लिए। और 10th अगर आप मिनिमम 10th पास है, इसमें कोई आईटीआई नहीं लगता है। ठीक है, अगर आपका भ्रम होगा कि रेलवे का फॉर्म है तो इसमें आईटीआई लगेगा तो आईटीआई नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो 10th पास अगर आप हैं तो सिंपली इस फॉर्म को भर सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल का। कितने पदों पर आ रहा है तो 4600 पदों पर। ठीक है, अप्लाई डेट तो आपका 15 अप्रैल, ठीक है, 15/4/2024 से लेकर आपका 14 मई, ठीक है, 14 मई 2024 तक ये फॉर्म जो है आपका भरा जाएगा। ठीक है, यानी 15 तारीख से ये फॉर्म भरा जाएगा। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी वैकेंसी के बारे में। तो दूसरी वैकेंसी के बारे में आपका है वो है आपका एनटीपीसी, रेलवे जो एनटीपीसी वैकेंसी है जिसमें लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक ये वैकेंसी आ रही है। ठीक है, जिसमें लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक पोस्ट रहेगा। कितना वैकेंसी आ रहा है इसमें तो लगभग आपका 9000 से, ठीक है, 9000 से 10,000 के बीच में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें फी कितना लगेगा फॉर्म भरते वक्त तो 500 रुपये लगेगा। किसके लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये आपका फी लगने वाला है। और एससी एसटी फीमेल के लिए 250 रुपये लगेगा। वहीं एज लिमिट एज ऑन की बात करें यानी कितना आपका एज काउंट किया जाएगा तो वही आपका रहेगा 1 जुलाई 2024 तक आपका 18 वर्ष हो जाना चाहिए मिनिमम। ठीक है, इसमें जनरल के लिए 18 से 30 साल रहेगा। ठीक है, और ओबीसी के लिए 3 साल यहाँ पर छूट मिलेगा और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलेगा। ठीक है, और 18 से 33 यहाँ पर इसलिए दिया है क्योंकि देखिए एनटीपीसी में अलग अलग पोस्ट रहता है, टीसी का, सीसी का, मतलब अलग अलग पोस्ट रहता है तो पोस्ट वाइज इसमें एज का छूट दिया जाता है। ठीक है, तो अगर उसमें मान लीजिए 18 से 33 रहेगा और आपको ओबीसी है तो उसमें भी 3 साल का आपका छूट मिल जाएगा। ठीक है, अप्लाई कब से होगा तो इसमें जून में, ठीक है, जून में अप्लाई होना आपका शुरू होएगा और ये जुलाई, ठीक है, जुलाई तक आपका अप्लाई होगा। और इसमें योग्यता क्या मांगा जा रहा है तो 12th पास, आपका 12th पास इसमें योग्यता रहेगा। और डिग्री यानी बीए बीएससी अगर बीकॉम आप किए हैं तो ये मतलब पोस्ट वाइज जिस पोस्ट पर आप भरेंगे उसके अनुसार आपको डिग्री यहाँ पर देना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी वैकेंसी के बारे में। तो तीसरी वैकेंसी है आपके आरआरबी टेक्नीशियन। ठीक है, जिसका फॉर्म अभी भरा जा रहा है। आरआरबी जो टेक्नीशियन है, ठीक है, आरआरबी टेक्नीशियन, इसका फॉर्म जो है अभी फिलहाल में भरा जा रहा है और इसका लास्ट डेट है 8 अप्रैल। ठीक है, इसमें फी लग रहा है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये दिया जा रहा है मतलब फॉर्म भरने में। और एससी एसटी फीमेल के लिए आपका 250 रुपये का फी लग रहा है। और एज लिमिट एज 1 यही है, 1 जुलाई 2024 तक एज काउंट किया जा रहा है आरआरबी टेक्नीशियन में।
और जनरल के लिए 18 से 33 साल, ठीक है। और ओबीसी को यहाँ पर 3 साल का छूट और SC/ST को 5 साल का छूट। अप्लाई इसका चालू हो गया है 8 अप्रैल तक, ठीक है। 8 अप्रैल तक ये जो है आपका इसमें जो फॉर्म भरा जाएगा आरआरबी टेक्नीशियन में। क्वालिफिकेशन इसमें 12th पास लग रहा है, ठीक है। और प्लस में जो है मतलब ITI भी लग रहा है, नॉन टेक्नीशियन में नॉन ITI भी भर सकते हैं। तो यही 3 टॉप वैकेंसी है रेलवे की तरफ से। और इसमें जो आरआरबी टेक्नीशियन पोस्ट आया हुआ है वह आया है 9144 आया है, ठीक है। 9144 पद इसमें है आरआरबी टेक्नीशियन में। तो देखिए इसमें 9000 हो गया, इसमें भी आपका लगभग 9000 प्लस हो गया, इसमें 4000 यानी 4500 प्लस इसमें भी है। तो ये कहीं ना कहीं रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जाएगी आज की डेट में, ठीक है। जहां पर 4000 5000 को ही बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जा रही है। पहले वाला हाल नहीं है रेलवे में कि आपको 1 लाख 1.5 लाख वैकेंसी आएगा। आपको इतना ही में संतुष्ट होना है और इतना ही में आपको मतलब जो है कंपटीशन क्रैक करके और आपको नौकरी लेना है, ठीक है। तो इन तीनों वैकेंसियों को हम इसलिए बता दिए कि आप अभी से ही तैयारी में लग जाइए और अपना जो है तैयारी को इतना मजबूत कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितना वैकेंसी आ रहा है जितना पोस्ट पर, उसमें कहीं ना कहीं आपको तैयारी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, तभी जाकर आप क्रैक कर सकते हैं। तो ये 3 वैकेंसी आपको बताना था। और आपको जो भी मतलब इससे रिलेटेड सवाल पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।